हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों को, मैंने लास्ट टाइम में भी आपको कुछ चीजें बता दी थी। एक्सपेंशन फार्मूला मैंने बताया था, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूले कुछ आपको बताए थे, राइट। आज हम लोग इन्हीं के ऊपर डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि इनको कैसे यूज करना है हमको। ठीक है, तो देखो ये चीजों को फॉर्मूले जो थे वो तो मैंने डिस्कस ही कर दिए थे। आज इनके ऊपर थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, इनको इनके बारे में समझो। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, देखो जैसे कि ये लिखा हुआ है x प्लस 2y होल स्क्वायर, इसको आप देख सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, आप लोग समझ सकते हो ना कि a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर जो है a की वैल्यू आपको x दिखेगी और b की वैल्यू आपको 2y दिखेगी। ये बात आपको समझनी चाहिए थोड़ा। उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग फॉर्मूले को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे a की वैल्यू क्या है, x है, तो a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर आ गया। 2ab क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 a की वैल्यू क्या है, x है, 2xy 2x। और एक मिनट मुझे देना काजल, बेटा माइक अनम्यूट नहीं होना चाहिए किसी का भी, ठीक है। हाँ मैं कह रहा था 2ab, 2a की वैल्यू x हो गई, b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 2y है, राइट। ये हो गया 2y। आप देख सकते हो 2 2 is 4, x और y को मल्टीप्लाई करेंगे xy, मतलब 4xy, ये हमारा 2ab आएगा। तो 2ab यहाँ फिल करेंगे, कितना आया 4xy आ गया। और साथ ही साथ b स्क्वायर, b वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स, b वैल्यू थी 2y, तो आप कह सकते हो 2y का स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। तो ये पूरा तरीका हो गया हमारा क्या, फॉर्मूला एक्सपेंड करने का, फॉर्मूले को ओपन करने का। बताओ ये चीज क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर। तो इस तरह से आपको a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करना है। किसी भी स्टूडेंट को फॉर्मूला ओपन करने में कोई भी तरह की प्रॉब्लम आई क्या? अगर आई है तो अभी आप बता सकते हो कि आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि यही फॉर्मूले आपके पूरी एक्सरसाइज में लगने वाले हैं, पूरे लेसन में यही लगने वाला है। तो इनको ओपन करना आना चाहिए आपको, है ना स्टूडेंट्स। बताओ कोई दिक्कत आई यहाँ तक किसी को भी, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम? आगे चले हम लोग। यस ओके, जैसे सेकंड इस क्वेश्चन आप देख सकते हो, a माइनस बी होल स्क्वायर आपको दिखेगा, जहां a की वैल्यू आपको 2x फाइंड हो सकती है और b की वैल्यू क्या मिलेगी, 5y मिलेगी। फॉर्मूला कौन सा ओपन होगा बेटा, a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन होगा, मतलब a की जगह पर 2x और b की जगह पर 5y। जरा समझो, a की जगह पर हमें रखना है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर आएगा क्योंकि a स्क्वायर होता था। तो 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, ये तो हमारा a स्क्वायर हो गया। 2ab की वैल्यू इन्होंने खुद दी हुई है, दी है ना 2ab इन्होंने सॉल्व किया होगा तो आया होगा 20x, या आप चाहे सॉल्व करके देखना। फिर b स्क्वायर आता है, लास्ट में क्या आता था, b स्क्वायर, b की स्क्वायर की वैल्यू का मतलब हो गया 5y का होल स्क्वायर। तो 5y का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो गया 25 और y स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसको ओपन कर लिया, 4x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 25y स्क्वायर। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो ये फॉर्मूला भी बिल्कुल a माइनस बी का होल स्क्वायर का ओपन कर दिया, पूरा का पूरा ऐसे ही एक्सपेंशन बन गया। अच्छा अब जो है ना सीखने वाली चीज आती है, जैसे 101 को का होल स्क्वायर लिखा है तो इसको कैसे ओपन करना है स्टूडेंट्स। इसको ना देखो आप, ये 100 के अप्रॉक्स दिख रहा है, 100 के अप्रॉक्स दिखना है, 100 से एक ज्यादा है ना, 1 ज्यादा है 100 से। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अर्जुन पाठक प्लीज म्यूट योर माइक। ओके बेटा, तो 101 को आप लिख सकते हो 100 प्लस 1, तो 101 ही आएगा। और फिर इसका होल स्क्वायर भी लगा था, आप देखोगे a की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब इसको ओपन कर दो और आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ओपन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। 98 भी देखो 100 के आसपास है, बट ये a माइनस बी में बनेगा, क्योंकि 100 माइनस 2 करोगे तभी तो आपका a माइनस बी बना और तभी आपका 98 बनेगा। अच्छा अगर मैं बोलूं 103 होल स्क्वायर क्या होगा, बता सकते हो?
103 होल स्क्वायर। सर 100+3। वेरी गुड, 100+3 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा। अच्छा मैंने अगर बोला 92 होल स्क्वायर, अब क्या आएगा? अब बताओ क्या आएगा? 90 -2। 100 -8। देखो बहुत सारे तरीके हैं बेटा, कैसे बहुत सारे तरीके मैं बताता हूँ। आपको दिख रहा होगा इसकी अप्रोक्सीमेट जीरो वाली वैल्यू तो 90 के आसपास मिल रही है, तो बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे सर 90 के आसपास खोल लेते हैं। जो जीरो की वैल्यू मिलती है ना वो हेल्प करती है हमारी, जैसे 100 हो गया, 92 हो गया, तो ये हेल्प करेंगे हमारा फॉर्मूला एक्सपेंड करने में, है ना, इनको सॉल्व करना इजी होता है। तो 90+2 भी कर सकते हो, 92 हो जाएगा। और अभी किसी स्टूडेंट ने बोला था कि 100 -8 भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये भी कर सकते हो आप इसके ऊपर भी सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, चाहे ये लगा लो चाहे ये, लेकिन ध्यान रखो ऊपर वाला जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, और नीचे वाला जो फॉर्मूला बनेगा मतलब 100 -8 वाला, ये बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर। बताओ ये चीज कोई दिक्कत करती है आपको? नहीं करती है ना? ठीक है, तो इन चीजों को एक्सपेंड करना आना चाहिए। कैसे एक्सपेंड करना वो आपको समझ में आना। जैसे मैंने लिख दिया 54, आप क्या कर सकते हो इसको 54 का होल स्क्वायर को क्या करोगे? 50+4। 50+4, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं सर 60 -6, ऐसे भी सोच सकते हैं क्योंकि जीरो वाला कंपाउंड 60 भी तो होता है, ऐसे भी सोचा जा सकता है। और अभी जो आपने रिप्लाई दिया 50+4, वैसे भी सोच सकते हैं। लेकिन इजी कौन सा पड़ेगा? इजी पड़ेगा आपको 50+4 वाला। ये भी आपको पकड़ में आना चाहिए कि इजी कौन सा होगा आपको, है ना। तो अगर आप ये पकड़ पा रहे हो कि 50 का स्क्वायर करना आसान रहेगा 60 के कंपेयरिंग में, तो आप वो वाला हेल्प करेगा आपको ओपन करने में। अच्छा फिफ्थ वाले की बात करेंगे। फिफ्थ वाला क्या कहता है? देखो 5m+3n, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? 5m+3n, 5m-3n। कुछ ऐसा नहीं दिख रहा a प्लस बी, a माइनस बी, जहां a की वैल्यू 5m मिली जा रही, b की वैल्यू 3n, दोनों सेम है दोनों ब्रैकेट्स में। बताओ कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा आपको इस ब्रैकेट को देखते हुए? तो ये एक बार प्लस में लिख दिया है, एक बार माइनस में, तो क्या होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 5m स्क्वायर, 5m का होल स्क्वायर माइनस 3n होल स्क्वायर। आप समझदार हो, इसका आंसर खोल सकते हो। बताओ हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर हो जाएगा। 25m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर, ऐसा आंसर आ जाएगा। ये हो गई हमारा इनके ऊपर डिस्कशन, पूरा क्लियर हो गया हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो इन 5 क्वेश्चंस के ऊपर, आप अब भी बोल सकते हो, मैं अभी डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, अदरवाइज अगर हमारी सर एक्सरसाइज, हाँ बोलो बेटा। सर मुझे फिफ्थ वाला फिर से समझाओ ना। फिफ्थ वाला फिर से समझाएं? ठीक है बेटा, आप जरा ना इसको फिफ्थ वाले को समझने से पहले आप इसको समझो बेटा। ये क्या लिखा हुआ है? ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है बोर्ड पर, ये स्क्रीन पे आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा जिसको मैंने स्क्वायर में बंद कर दिया है ना, रेक्टेंगल बंद ना। यस क्या सर। क्या समझ में आता है इस फॉर्मूले को? देखो फॉर्मूला देखकर हमें ये समझ में आता है कि अगर कभी a प्लस बी दिखे, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर एक जैसी वैल्यू a प्लस बी दिखे, दूसरे ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी दिखे, मतलब पहले a और b क्या थे? प्लस में थे, अब a और b क्या है? माइनस में, दोनों सेम कंपाउंड है। अगर ऐसी कंडीशन दिखती है तो हम लोग कहेंगे कि ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये ऐसा फॉर्मूला ओपन होता है। ये मैंने बताया भी था लास्ट टाइम में कैसे होता है। आप इस ब्रैकेट को अब देखो, यहाँ पर आप देखोगे a प्लस बी कुछ दिख रहा होगा, a की वैल्यू 3m ले लेना, b की वैल्यू 3n ले लेना, सॉरी a की वैल्यू 5m और b की वैल्यू 3n ले लेना। इसी तरह से 5m और 3n माइनस में भी है, पहले प्लस में थे अब माइनस में है, बिल्कुल इसी वाले के फॉर्मूले पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो ये तो दिया हुआ a प्लस बी a माइनस बी, तो इक्वल टू में क्या ओपन होना चाहिए? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर a स्क्वायर खोलेंगे। a कितना है बताओ मुझे, a कितना है इसमें? आपको देखिएगा a हमारे 5m। पास 5m है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? इसका स्क्वायर होगा 5m का स्क्वायर 25m स्क्वायर, राइट। मैंने डायरेक्ट खोल दिया। फिर 3n b का स्क्वायर 3n, तो 3 का मतलब 9 और n स्क्वायर, ये लो खत्म हो गई बात, यही आंसर हो गया आपका। बताओ क्लियर हुआ? मैंने डायरेक्ट खोला है इसलिए इन बॉक्सेस में कुछ आ नहीं रहा है। ओके, मैंने यस बीच का, सर। हाँ तो ठीक है आगे चलेंगे अभी।
आगे के क्वेश्चंस हमसे ये कहना चाहते हैं, ये कुछ फॉर्मूले सिर्फ बना के दिखाए हैं, मल्टीप्लाई करने का तरीका सिखाया इन्होंने, वो हम आपको सिखा भी चुके हैं और अभी फिर से सिखाएंगे, तो उसके ऊपर टेंशन मत लो। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मूला ये भी है स्टूडेंट्स, मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला याद करना चाहिए, ठीक है। बहुत से बच्चे इस फॉर्मूले का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन मैं इसको ना बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो मैं उस समय ना मल्टीप्लाई करने पर बिलीव करता हूँ। अगर आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो इस फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? तो ये फॉर्मूला कुछ बच्चों को अगर अच्छा लगता है तो याद कर सकते हो, नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ दो, मैं मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा, वहां आप अच्छे से बिल्कुल इसी क्वेश्चन को कर पाओगे। बाकी जिन लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं सर मुझे फॉर्मूला ही याद करना है, तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ लिखा है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। कौन है ये? सौरभ। सौरभ बेटा मार्कर यूज कर रहे हो? सौरभ विशाल मार्क, अगर कुछ बोलना चाहते हो तो माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो, वो स्क्रीन पर मार्कर मत यूज करो बेटा, ठीक है सौरभ? चलो, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, इस फॉर्मूले में आपको x प्लस ए एक्स प्लस बी दिया जाएगा, और आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, जो यहाँ पर कंपाउंड लिखे हैं ना ए और बी, उनको ऐड करके फिर उनके बाहर में क्या कर देना, x लगा देना। पहले x का स्क्वायर रहेगा, जो ये फर्स्ट कंपाउंड है ना उसका स्क्वायर, फिर a प्लस बी कर देना और बाहर क्या लगा देना, x, और फिर से a और b का मल्टीप्लाई कर देना। बस यही समझना है हमको। इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट याद रखो। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप रट्टा मार सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स? आगे चलें अब हम लोग। देखो ये चीजें जो हैं, अब मैं आपको इस पे ले चलता हूँ एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज हमारी क्या कहती है स्टूडेंट, जरा इस बात को समझो। 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस टू ए माइनस वन। कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो हमको ये समझा सके। ये क्वेश्चन पता कौन से फॉर्मूले पे डिपेंड है? बिल्कुल इस वाले फॉर्मूले पर। कहा गया? ये वाला जो मैंने कहा, मैं इसको बिल्कुल डेडिकेटेड नहीं करता हूँ, इसी फॉर्मूले पर डिपेंड है। आप देखोगे x की वैल्यू सेम रहेगी, a और b चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो मैंने कहा था मैं इस फॉर्मूले को डेडिकेटेड नहीं करता हूँ, मैं सीधा मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा आपको। ओके, तो मैं इस पर आपको बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना। मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं सीधा मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा, आंसर आपका तब भी आएगा। तो जब इस तरह से दिखे, जब आपका कोई फॉर्मूला अप्लाई ना हो, a प्लस बी ए माइनस बी होता तो हम लोग कर लेते, लेकिन यहाँ b की वैल्यू देखोगे चेंज हो रही है, यहाँ पर 1 आ रही है और यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रही, तो मान लो a प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स? अब हम लोग क्या करेंगे, अब सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जिन बच्चों को लास्ट टाइम में सिखाया था, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो भी मेरे साथ आज सीखो कैसे करते हैं। देखो लिखा हुआ था a प्लस टू ए माइनस वन, मैंने कहा मल्टीप्लाई करना है ना आपको। तो स्टूडेंट्स जरा ध्यान दो, पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए को उठा लो और बारी बारी से नेक्स्ट वाले ब्रैकेट के साथ में जो कंपाउंड लिखे हुए हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करो। याद रहे, नंबर को नंबर के साथ में, साइन को साइन के साथ में, साइन मतलब प्लस माइनस वाली चीजें, अगर प्लस है तो प्लस के साथ में, माइनस है तो माइनस के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई करके रखना है। चलो सीखो। पहले मैंने कहा ए को उठाओ ए के साथ, तो ए को ए से करोगे तो आएगा ए स्क्वायर आएगा। कितने लोगों को पता है कि ए को ए से मल्टीप्लाई करने से ए स्क्वायर आता है? क्यों आता है? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती हैं। तो ए की पावर भी 1 है, यहाँ पर भी ए की पावर 1 है, तो ये आ गया ए स्क्वायर, 1 और 1 2 हो गया। और ये पहला स्टेप क्लियर हुआ। फिर अब हम लोग चलेंगे ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में, तो ए को 1 के साथ में करो, 1 से किसी भी चीज को करोगे ना तो वही चीज आती है जिस चीज से मल्टीप्लाई करो। ए से किया तो ए ही आएगा, और यहाँ पर लगा हुआ है माइनस, यहाँ पे ए के साथ में था प्लस, तो ए का प्लस और 1 का माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, मतलब ये वैल्यू हमारी आता है कि ए माइनस 1, ठीक है ना? अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ए की वैल्यू तो मल्टीप्लाई हो चुकी है दोनों के साथ में, फिर हम लोग 2 की वैल्यू उठाएंगे और 2 को बारी बारी से अगले वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को a से करोगे तो आएगा 2a। प्लस क्यों आया स्टूडेंट, जरा बताओ प्लस क्यों आया? क्योंकि 2 के पास भी प्लस है, a के पास भी प्लस है, प्लस 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 होता है तो इसलिए प्लस आ गया, ठीक है? अब उसके बाद में
टू को ए से कर लिया, अब टू को उठाओ और वन के साथ में करो, नेक्स्ट वाले कंपाउंड के साथ में। टू वन जा टू, मतलब टू आएगा, और साइन कौन सा लगेगा, टू के साथ में है प्लस और वन के साथ में है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस हमारा। और आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये देखो ए का कंपाउंड लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड ए का लिखा हुआ है और ये वाला कंपाउंड लिखा हुआ है ए का। दोनों सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि जब सेम वेरिएबल होते हैं तो हमको सॉल्व कर सकते हैं। तो ए और ए दिया हुआ है ना, तो यहाँ ए माइनस ए है और यहाँ प्लस टू ए है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस कर दो स्टूडेंट्स। टू में से एक ए माइनस हो जाएगा तो एक ए बच जाएगा, वो भी प्लस के साथ में या माइनस के साथ में। तो जो जिसकी वैल्यू बड़ी है उसका साइन, टू बड़ा है तो प्लस में है, तो इसलिए हम लोग प्लस का साइन यूज करेंगे और यहाँ पर माइनस टू आ जाएगा। ये हो गया पूरा का पूरा सॉल्यूशन। इसी तरह से हर बारी मल्टीप्लाई करना है। बताओ कोई दिक्कत? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी स्टेप में, आप बता सकते हो। बताओ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी दिक्कत आई, दो स्टेप के अंदर पूरा क्वेश्चन। बोलो बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्लियर आवाज नहीं आई। हाँ बोलो। सर ये इतना ही सम है, इतना ही एंड हो गया अभी? बस खत्म बेटा, हाँ मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं करना था, हो गया खत्म। ये आपका आंसर आ गया। समझाओ ना। ठीक है, एक बार और समझाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को नहीं समझाएंगे, अब समझाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। जरा समझना, इसी के बेस पर ही समझाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, इसी के बेस पर समझाएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन समझाएंगे। इस बार आपको दिया जा रहा है m-4 m+6। जरा समझो, इस बार आपको मल्टीप्लाई करना है m-4 एंड m+6। कुछ नहीं किया है, ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन मैच करा सकते हो आप। ए की जगह पर m यूज कर लिया है और नंबर्स को बदल दिया है, तो दिक्कत नहीं करना है हमको, कुछ भी पैनिक नहीं होना है। आप सिंपल सा मल्टीप्लाई करने पर फोकस करो। मैंने क्या सिखाया आपको, फर्स्ट ब्रैकेट का मेंबर उठाओ। फर्स्ट ब्रैकेट का मेंबर कौन है? फर्स्ट वाला m है। m को उठाओ और दूसरे ब्रैकेट के साथ में बारी बारी मल्टीप्लाई करो। तो m को उठाया, पहले m के साथ करेंगे, तो कितना आएगा m को m के साथ करने पर? m² आएगा, m², है ना। अब m को m से हो चुका है, अब m को 6 से करो, तो 6 से करेंगे तो 6m आएगा। लेकिन साइन कौन सा लगाओगे बेटा? 6 के पास है प्लस, m के पास है प्लस, प्लस 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 होता है, इसलिए साइन लगेगा प्लस का। ठीक है, m का मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं दोनों के साथ? बताओ, समझ में आया? हाँ, अब 4, अब बारी आती है 4 की। अब 4 को उठाओ और फर्स्ट ब्रैकेट में, जो सेकंड ब्रैकेट में जो फर्स्ट मेंबर है m, उसके साथ 4 को m से किया, 4m हो गया। लेकिन साइन कौन सा? 4 के पास में है माइनस, m के पास में है प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो आंसर आएगा माइनस में। मल्टीप्लीकेशन के प्रोसेस में चेंज होता है साइन, याद रखना, ठीक है। हम लोग यहाँ ये नहीं देखते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो प्लस माइनस करते समय देखते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई चल रहा है तो डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस, तो मतलब माइनस साइन लगेगा। अच्छा, अब 4 को m से हो गया, तब 4 को क्या करो? 6 से करो। 4 6 जा कितना होता है स्टूडेंट्स? 4 6 जा होता है 24। तो हम लोग लगाएंगे 24 यहाँ पर, और साइन कौन सा लगेगा बेटा? माइनस में, राइट। सबको समझ में आ गया होगा माइनस क्यों लगाया? आया कि नहीं समझ में? बताओ, कि मैं बताऊं इसको माइनस क्यों लगाया? 4 के पास में माइनस था, 6 के पास में प्लस था, माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए साइन माइनस का आएगा। अच्छा, ये देखो 6m लिखा हुआ है, ये देखो 4m लिखा हुआ है, दोनों सेम जगह, मतलब m यहाँ भी है m यहाँ भी है, तो दोनों सेम है, और सेम है तो सॉल्व होगा। तो 6 प्लस का है, 4 माइनस का, 6 में से 4 माइनस हुआ तो कितना बचेगा? 2m बचेगा। और यहाँ क्या लिखा था? m²। लेकिन ये 2m बचा है तो कौन सा बचा है, प्लस का या माइनस का? देखो बेटा, ये प्लस माइनस कर रहे थे ना हम लोग, यहाँ मल्टीप्लाई तो किया नहीं, तो प्लस माइनस में जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है। 6 बड़ा है तो 6 के पास प्लस है, इसलिए हम लोग प्लस लगाएंगे। 24 वैसे ही नोट कर देंगे, दैट इज योर आंसर, क्योंकि 24 कहीं सॉल्व होना नहीं है, बस यही हमारा आंसर हो गया। m² + 2m - 4 24, मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट। सर 6m और 4m के बीच में माइनस कैसे आया?
बेटा माइनस कैसे आया बेटा, ये 6m ऑफ ये माइनस जो है, जब 4 को m से किया था तो 4 को m से करते समय माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि 4 के पास में है माइनस। जरा इस वाले स्टेप पे ध्यान रखो। ये 4m आया कैसे था? जब 4 को मल्टीप्लाई किया गया था m से, राइट, तभी तो आया था। और 4 के पास में था माइनस और m के पास में था प्लस, तो प्लस माइनस का भी मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन यूज किया था। अब बताओ कोई दिक्कत? अभी एक और क्वेश्चन बताएंगे फिर और अच्छा समझ में आएगा। चलें आगे नेक्स्ट नो क्वेश्चन पे। सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं कैसे हमने क्वेश्चन किया है, समझो इस बात को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है p+8 p-3, ये बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास बुक होगी ना, बुक से देख लेना। मैं मेरे पास जो स्क्रीन पे बुक खुली है मैं उससे देख रहा हूँ, आपको पता नहीं चल रहा होगा बट दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो क्या लिखा था, भूल गया, p+8 p-3 लिखा था शायद, p+8 p-3, हाँ यही है। तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है इस बार p+8 एंड p-3। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना शुरू करो, मैंने कैसे सिखाया है, धीरे धीरे करो। आगे क्या होगा कि अभी और अच्छी स्पीड बन जाएगी ना, अभी सीख रहे हैं तो धीरे धीरे बता रहे हैं। p को p से करोगे तो p², राइट, ये हो गया p²। अब p को p से हो गया तो p को 3 से करो, 3p आएगा। चलो 3p आ गया, लेकिन साइन कौन सा आया बेटा? p के पास में है प्लस, 3 के पास में है माइनस, प्लस माइनस सर माइनस, माइनस। तो माइनस आ गया, वेरी गुड आंसर। फिर उसके बाद में अब p का तो हो गया मल्टीप्लीकेशन, काम खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे 8 के ऊपर। 8 को मल्टीप्लाई करना शुरू करो। 8 को पहले करेंगे p के साथ में, तो 8 को p से किया तो 8p आ गया, राइट। सर साइन आएगा प्लस का। वेरी गुड आंसर, साइन आ गया प्लस का। जिसको नहीं समझ में आया मैं बता दूं, 8 के पास है प्लस, p के पास है प्लस, प्लस 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 होता है तो इसलिए आंसर आएगा प्लस में। फिर उसके बाद अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में? 3 के साथ में। 3 के 8 3 साथ सर। 8 3 24, साइन राइट साइन माइनस, राइट। यस सर। अब बताओ, ये 3p दिख रहा होगा, ये 8p दिख रहा है, दोनों सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व होंगे तो कितना आंसर आएगा बताओ? यहाँ तो p² आ गया। 11 सर, 11p। नहीं बेटा 11 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा। यहाँ पे देखो माइनस का 3 है, यहाँ प्लस का 8 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब हमें माइनस करना पड़ेगा। 8 में 3 माइनस होगा तो 5 आएगा। समझे बात को? प्लस नहीं कर सकते, प्लस 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 होता है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा। 3p के पास माइनस है ना, और 8p के पास प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस कर दिया 5p आ गया। बट अब साइन कौन सा लगा है? तो जो बड़ा रहेगा उसका साइन लगाओ। 8 बड़ा है ना, तो 8 का साइन लगेगा प्लस वाला, और ये हो गया -24। दैट इज योर आंसर, खत्म। बताओ अभी अभी भी किसी को डाउट है क्या? कितने परसेंट का डाउट बचा? बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम आई अभी तक? सर 5 No, कैसे sir. आएगा? 5p। बेटा 5p आया है 3p और 8p को सॉल्व करने से। 3p 8p पे फोकस करो। 8p जो है वो प्लस का है, 3p माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यस, तो तो 8 में से माइनस किया तो 5p 5p आया ना। आया। हाँ, Yes. और साइन हमने प्लस का क्यों लगाया? क्योंकि 8 बड़ा था, 8 इज ग्रेटर देन 3, देन वी कैन यूज द पॉजिटिव साइन, सो वी यूज हियर पॉजिटिव मींस प्लस साइन यूज कर रहे हो आप। तो ये बात पूरी हो गई, खत्म, हमारी क्वेश्चन कंप्लीट। यस, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड, थैंक यू। अब चलते हैं हम लोग अपनी बुक के ऊपर। तो बताओ, अब मैं ना आपको एक बड़ा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ 6 वाला, ताकि आप लोग क्या कर पाओ, ये वाला क्वेश्चन कर पाओ। मैं 6 बताऊंगा आपको, आप 5 वाला अपने हाथ से करना, क्योंकि 14 वाला तो सेम दिख रहा होगा आपको। लेकिन अभी क्या है, अब हम लोग ना 6 वाला करेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है और इसको समझेंगे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 9x - 5t 9x + 3t, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 9x - 5t और 3t। चलो देखो स्टूडेंट्स, क्या था, 9x - 5t एंड 9x + 3t।
राइट स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान से समझना, क्वेश्चन में मजा ही मजा है। ठीक है, मैंने पहले कहा कि आपको 9x को उठाना चाहिए और 9x से मल्टीप्लाई करना चाहिए, यही प्रोसेस करते आ रहे हैं ना। तो देखो मेरी बात, नंबर को नंबर से करो और जो इंग्लिश का अल्फाबेट है इंग्लिश के अल्फाबेट से करो। देखो 9 को 9 से करोगे तो आएगा 81, 9 9 से 81, और x को x से करोगे तो x स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत इस स्टेप में, कोई नो प्रॉब्लम? सर। नहीं। नो अब सर। 9 को 3t से करो, तो 9 को 3 से किया तो 27 आ, 9 3 जा 27, राइट। लेकिन x को t से करोगे तो xt आ जाएगा, ये लो xt आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम? साइन कौन सा यूज करें? नो सर, प्लस की। प्लस सर की, ये लो प्लस प्लस की। साइन यूज। हाँ, प्लस की साइन यूज हो गई। अच्छा, अब 9 पर तो मल्टीप्लाई हो चुका है ना। अब 5 पर चलते हैं, 5 को मल्टीप्लाई सब करते हैं प्लस अगले की 9। साइन क्यों यूज करेंगे? बेटा 9 जो है प्लस का है, 3 वाला भी प्लस का है, इसीलिए इनका साइन का साइन से होगा, प्लस 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 होता है, इसीलिए हम लोग प्लस यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आपको इस वाले को स्टेप में समझ में आएगा। 5 को जब 9 से किया तो 45 आया, और 5 के पास में था t, t का x से मल्टीप्लाई होगा तो xt लिख लो या tx लिख लो, एक ही बात रहेगी, तो मैंने xt लिखा हुआ है। साइन कौन सा यूज करोगे? ये 5 के पास में है माइनस, 9 के पास में है प्लस, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस। आएगा। वेरी गुड, तो माइनस साइन लगेगा। अब ना 5t को 9 से कर चुके हो, अब 5t को उठाओ और अगला वाला मेंबर 3t से करो चलकर। तो 3t से करने पर आपको पता चलेगा 5 3 जा 15 होता है, तो हमने यहाँ 15 यूज कर लिया। और जरा समझो, t को t से करोगे तो t स्क्वायर आ जाएगा, और साइन कौन सा यूज होगा? इसके पास में है माइनस और यहाँ पर है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 15t स्क्वायर आएगा। ये हो गया पूरा इक्वेशन सॉल्व। लेकिन आपको दिखेगा यहाँ भी xt है, यहाँ भी xt है, सेम है दोनों xt xt, तो ये दोनों हो जाएंगे सेम सॉल्व। तो 81 एक्स स्क्वायर, 81 एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 27 माइनस का 45, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करोगे स्टूडेंट आएगा 18। कितना आएगा? 18 सर। हाँ 18 आ गया, लेकिन प्लस का आया कि माइनस का आया? 18 xt आ गया, लेकिन प्लस का या माइनस का? तो सर माइनस माइनस का। का। हाँ ठीक है, माइनस का हो गया। फिर उसके बाद में आएगा 15t स्क्वायर, 15t स्क्वायर। बताओ ये बात कंफर्म हो गई सबको? बस इतना ही करना Yes, था इस sir. क्वेश्चन में, यस। है ना। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप बता सकते हो। नो सर। अब चलें क्वेश्चन पे। यस सर। चलो देखो बेटा, तो मेरे हिसाब से अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। है क्या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम किसी को? नो। नो सर। नहीं। तो ये बताओ क्या 7 वाले पर थोड़ा बहुत दिमाग चला सकते हो कि नहीं? यस चला सर। है ना। ये m को m से करोगे तो m स्क्वायर आ जाएगा, m को 7/3 से करेंगे तो 7/3m आएगा। बताओ आएगा? एक मिनट, यस सर। कहाँ गया? हाँ ये, हाँ तो 7/3m आएगा, तो ये तो हो जाएगा। 2/3 को जब m से करोगे तो 2/3m आएगा। और आपको ये सॉल्व करना आता है कि नहीं बेटा? क्योंकि इस इक्वेशन बनेगा जैसे बनेगा 7/3m बनेगा, और प्लस 2/3m बनेगा, और ये दोनों फिर सॉल्व होंगे। तो ये सॉल्व किसको किसको करना आता है बताओ? आता है कि नहीं किसी को? सर मुझे आता है सॉल्व करना। आता है ना। जिनको नहीं आता है मैं बता दूं, देखो नीचे अगर सेम वैल्यू मिलती है, नीचे देखो 3 3 मिल रहा है, तो आप 3 को ना 1 टाइम लिख लो। 3 को 1 टाइम लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 3। ऊपर जो लिखा होता है वैसे ही लिख दो, जैसे -7m और +2m, तो उसको वैसे ही लिख देंगे, ऐसे किया जाता है। फिर 7m में से 2m माइनस होगा, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमने माइनस कर दिया 5m/3, और साइन कौन सा लगाएंगे? माइनस का, तो ये हमारा माइनस का साइन हो गया। दैट इज योर आंसर। अभी आंसर नहीं हुआ, मैंने सिर्फ इसको सॉल्व करना बताया बेटा। ये वाला स्टेप ना आपके इस क्वेश्चन के बीच में आएगा,
तो आप इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है? कर पाओगे बताओ, या मैं सर पूरा जो क्वेश्चन आपका बताऊं? वो फ्रैक्शन है ना सर? हाँ बेटा, ये फ्रैक्शन सॉल्यूशन है, ये रेशनल एंड फ्रैक्शन सॉल्यूशन है। आप चाहे इसको रेशनल सॉल्यूशन बोलो चाहे फ्रैक्शन सॉल्यूशन, दोनों वही है, ठीक है? तो इसको ऐसे सॉल्व करवाना होता है। बताओ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यस सर, कर पाएंगे। अच्छा 8 Yes, वाले में sir. देखो, आपको 8 वाले में क्या लगता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराऊं क्या, या कुछ और हो सकता है? मल्टीप्लाई कराना सर जो चाहिए या? इजी हो वो ऐसा ही दो, क्योंकि ये कर पाए। बेटा आपका माइंड क्या कहता है, 8 वाले में कैसे सॉल्व करोगे? मल्टीप्लाई करना चाहिए क्या? सर मल्टीप्लाई में, यस मल्टीप्लाई सर, सर करना सेवंथ मल्टीप्लाई वाला करो। जैसा। मल्टीप्लाई में सर। लेकिन मेरा दिमाग तो ये कहता है कि मैं इसको मल्टीप्लाई करके क्यों हार्ड बनाऊं, मैं इजी वे में सॉल्व कर दूं अगर, तो क्या काम नहीं चलेगा? आप जरा ये देखो, ब्रैकेट के अंदर लिखा है a प्लस बी, समझो बात को, और फिर लिखा हुआ है दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि a की वैल्यू यहाँ भी x है और दूसरे वाले ब्रैकेट में भी a की वैल्यू x है, दोनों सेम मिल रहे हैं। b की वैल्यू 1/x यूज की गई है, यहाँ b की वैल्यू 1/x यूज की गई है। क्या आपको एक फॉर्मूला नहीं पढ़ाया था, जब एक बार प्लस में लिखा हो और एक बार माइनस में लिखा हो तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? यस बताओ, सर। बताया था ना? तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी वही आंसर आएगा, और सीधा फॉर्मूला अगर लगा दिया जाए, क्योंकि मैंने इस वाले फॉर्मूले को तो पढ़ाया ही था आपको, मैंने ये वाले 3 फॉर्मूले तो मैंने कहे थे कि आप इन 3 को यूज कर सकते हो, ये वाले कहे थे कि नहीं? तो आपका ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है वहां पर, इस वाले फॉर्मूले को यूज करो और डायरेक्ट आंसर बता दो। तो देखो कैसे आया, ये तो आंसर सीधा माइंड के अंदर ही सॉल्व हो गया, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कितना आ गया आंसर इसका? ये हमारा ये था a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, है ना? a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1/x का होल स्क्वायर। ये लो, b स्क्वायर का मतलब ये, और b स्क्वायर को ओपन करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे x का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। बताओ हमको, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। बेटा मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये a प्लस बी लिखा हुआ है, फॉर्मूला पढ़कर आ चुके हो, a और b का फॉर्मूला लिखा हुआ है a प्लस बी, फिर a Yes, sir. माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है फॉर्मूला, उसका ओपन होता है। a की जगह पर x यूज किया जा रहा है, b की जगह पर 1/x यूज किया जा रहा है, ठीक है? तो इसको आप a की जगह पर x किया तो x स्क्वायर हो गया, माइनस b की जगह पर हमने 1/x यूज किया, बस ओपन कर दो इसको, दैट इज योर आंसर। देखो ऐसा ऐसा है ना कि इतनी देर से मैं मल्टीप्लाई पढ़ा रहा हूं, तो आपके दिमाग में बस यही चल रहा था कि सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। वैसे भी आंसर आ जाएगा, मैं ऐसा नहीं कहता मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल आएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास में छोटा रास्ता है तो आप उस पे भी तो सोचो थोड़ा सा, आप उस चीज पे भी तो दिमाग लगाओ कि अगर मैं छोटा रास्ता है तो मैं क्यों उसको इग्नोर करूं, वो भी तो कर सकते हैं। तो फॉर्मूला यूज करके भी आप कर सकते हो। जिन बच्चों को फॉर्मूला यूज करके समझ में आ गया, फॉर्मूला यूज करके कर लो, इजी रहेगा आपके लिए। और अगर नहीं आया तो मल्टीप्लाई वाला तो रूल है ही है, जो मैंने अच्छे से सिखाया है आपको, मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अच्छा क्या इस पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस पर क्या एक फॉर्मूला लगा सकते हो? बताओ 9th वाले में। No, sir. नहीं लगा सकते, बिल्कुल सही, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? अच्छा क्योंकि सर 4 और 9 कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है, बिल्कुल सही आंसर बेटा, क्योंकि आपका होना चाहिए था a प्लस बी और a माइनस बी होना चाहिए था। लेकिन आप देख रहे होगे a तो सेम है, यहाँ भी 1/y, यहाँ भी 1/y, लेकिन जब देखने गए b की वैल्यू यहाँ 4 ले रहे हैं, यहाँ b की वैल्यू 9, चेंज कैसे हो सकती है? जो b की वैल्यू पहले थी वही यहाँ भी होनी चाहिए थी, इसलिए हम लोग नहीं लगा सकते फॉर्मूला। अब एक ही रास्ता बचता है कि हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई कर दो 1/1, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ आएगा, हो जाएगा? बताओ किस किस बच्चे को आज की क्लास में प्रॉब्लम आई? 5.1 पूरा खत्म हो चुका है। मेरे हिसाब से मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अगर अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो बेटा, ठीक है? बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हो, सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, मैं आपको सॉल्यूशन लगा कर ही दे दूंगा सीधा। बताओ कोई भी तरह की प्रॉब्लम? सर एक बार 9th वाला समझाओ ना। 9th वाले में बेटा कुछ नहीं समझाना है, सिर्फ मैंने इतना कहा मल्टीप्लाई कर दो।
अगर मल्टीप्लाई सीख चुके हो तो मल्टीप्लाई इजी वे कर पाओगे। जैसे 1/y को 1/y से करोगे तो आएगा 1/y² आएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? 1/y² कैसे आया? 1 को 1 से किया 1, y को y से किया y²। अब 1/y को 9 से करोगे तो आएगा 9/y, 9 1 जा 9, नीचे y। ठीक है, दोनों से हो गया। अब 4 को उठाओ, इसी के साथ करो, 4 1 जा 4/y और 4 9 जा 36, माइनस के साथ में वो भी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब बस इस वाली वैल्यू को आप फ्रैक्शन के मेथड से सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर। बताओ, क्लियर हुई बातें यहाँ तक स्टूडेंट्स? यस सर। है ना? अच्छा, अगर अभी भी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर भी